नाउ आगे अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम 5 सेकेंड रूल को यूज़ करके अपने फोकस को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो कि सक्सेस के राह में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बन के हमारे सामने आती है उसको एंड करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का इन्फोटेनमेंट पे। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हम कभी किसी काम को करना तो चाहते हैं एंड हमें पता है कि वो काम हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी हम उस काम को करने से चूक जाते हैं एंड जो डेडलाइन है वो मिस हो जाती है, जो प्रोजेक्ट है वो हमारे हाथ से चला जाता है। इस फिनोमेना को न्यूरोसाइंटिस्ट डिसीजन पैरालिसिस का नाम देते हैं एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीमारी से, ये जो डिसीजन पैरालिसिस की बीमारी है, इससे न केवल आम लोग बल्कि बहुत सारे हाई अचीवर्स भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। जैसा कि स्टीव वोजनियाक, जो कि एप्पल के को फाउंडर थे, जब एप्पल को पहली बार फंडिंग मिली थी तो वो अपनी जॉब को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, ये जानते हुए भी कि अगर वो अपनी जॉब को छोड़ के 100% फोकस एप्पल पे डालते हैं तो एप्पल एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। उसी तरीके से इटली के सबसे बड़े पेंटर माने जाने वाले माइकल एंजेलो, जब उनको वेटिकन के पोप ने सिस्टाइन चैपल को पेंट करने का ऑर्डर दिया था तो माइकल एंजेलो सेल्फ डाउट एंड जिम्मेदारी से भागने के लिए सिटी ऑफ फ्लोरेंस में जाके छिप जाते हैं। तो ये जो डिसीजन पैरालिसिस की समस्या है वो न केवल आम लोगों को बल्कि हाई अचीवर्स के लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। इसे डिसीजन पैरालिसिस की समस्या से उभरने के लिए मेल रॉबिन्स ने इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक द 5 सेकेंड रूल को लिखा है। इसमें मेल रॉबिन्स बताती है कि कैसे हम डिसीजन पैरालिसिस को केवल 5 सेकंड में ओवरकम कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स ने न्यूरोसाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बुक में डिस्कस करा है, जिसके अकॉर्डिंग वो बताती है कि हमारे दिमाग में जब भी किसी काम को लेकर थाउट आता है एंड जब हम उस काम को करने को लेकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसके बीच तकरीबन 5 सेकंड का टाइम होता है। यानी कि किसी काम का इंस्टिंक्ट आना एंड उस काम के लिए डिसीजन मेक करना, इसके बीच इंसानी दिमाग के पास 5 सेकंड का वक्त होता है। मेल रॉबिन्स बताती है कि इस 5 सेकंड के दौरान आपका जो दिमाग है वो आपको अनगिनत एक्सक्यूजेस फेंकता है ताकि आप अल्टीमेटली हेजिटेट करते हुए उस काम को करने से मना कर दो एंड आपके दिमाग को मेहनत ना करनी पड़े। अब मेल रॉबिन्स बताती है कि आपको मेटाकॉग्निशन के प्रिंसिपल को यूज करके अपनी इस डिसीजन पैरालिसिस की जो बीमारी है उसको खत्म करना है। मेटाकॉग्निशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जब भी कोई हार्ड थिंग्स एकॉम्प्लिश करनी है तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को बीट करना पड़ेगा। यानी आपके ब्रेन का जो पैटर्न बना हुआ है कि आपके दिमाग में कोई भी इंस्टिंक्ट आता है किसी काम को लेके एंड जब आप उस काम को करने को लेके कोई डिसीजन मेक करते हैं, उसके बीच आपका ये जो दिमाग है वो अनगिनत एक्सक्यूजेस फेंक के आपसे कोई भी भारी काम नहीं करवाता। ये पैटर्न को आपको ब्रेक करना है मेटाकॉग्निशन के प्रिंसिपल के थ्रू। अब इस मेटाकॉग्निशन के प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हमारे पास एक टूल की जरूरत होगी एंड उसी टूल का नाम मेल रॉबिन्स द 5 सेकेंड रूल देती है। तो द 5 सेकेंड रूल में मेल रॉबिन्स बताती है कि जब भी आपके सामने किसी काम को करने का इंस्टिंक्ट आता है तो आप सबसे पहले 5 से लेके 1 तक का काउंटडाउन शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 1 पे पहुंचते ही आप उस काम को करने से लेके कोई भी एक छोटा सा ही सही लेकिन फिजिकल मूव जरूर करेंगे। अब आपको इस 5 सेकेंड रूल के पीछे के साइंस से अवगत कराते हैं। इस 5 सेकेंड रूल में जो हम ये काउंटडाउन करते हैं 5 से लेके 1 तक, वो हमारे मेंटल पैटर्न को ब्रेक करता है। जो अभी तक हमारे दिमाग में एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है उसको ब्रेक करता है एंड जब हम 1 पे पहुंचने के बाद एक छोटा सा फिजिकल मूव करते हैं, इससे हमारे दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे दिमाग की डिसीजन मेकिंग पावर को डिक्टेट करता है, वो एक्टिव हो जाता है। सो जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो गया तो आप उस काम को करने की अवस्था में, उस काम को करने के जोन में पहुंच जाते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। अब आपने अलार्म लगाया 6 बजे का, तो जब अलार्म 6 बजे बजेगा तो आपके सामने सुबह उठने का एक इंस्टिंक्ट आया, तो आपको कुछ ना करते हुए सबसे पहले 5 से लेके 1 तक का काउंटडाउन शुरू कर देना है एंड जब आप 1 पे पहुंचेंगे तो आपको सुबह उठने की दिशा में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक फिजिकल मूव जरूर करना है। वो फिजिकल मूव चाहे आप अपने लिहाफ को साइड में रख लें या बिस्तर से उठ के खड़े हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। इस फिजिकल मूव को करने से आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव हो जाएगा एंड आपका दिमाग अब सुबह उठने के जोन में आ जाएगा। सो इस तरीके से आप किसी भी भारी काम को मेटाकॉग्निशन के प्रिंसिपल के थ्रू 5 सेकेंड रूल को यूज करके कर सकते हैं। अब इस 5 सेकेंड रूल को आप अपने लाइफ के अलग अलग स्फीयर्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी नई हैबिट को इनकलकेट करना हो, किसी खराब हैबिट को रिमूव करना हो, अपना फोकस बढ़ाना हो, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को दूर करना हो, अपने लिए एक फुलफिल्ड लाइफ बनानी हो। इन सारी चीज़ों में आप 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 5 सेकेंड रूल है वो आपको डेली के हिसाब से
बहुत बार यूज़ करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस 5 सेकंड रूल को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेंटल मसल मजबूत होगा एंड उतने ही ज़्यादा आप भारी काम को करने में कंफर्टेबल हो पाएंगे। नाउ आगे अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम 5 सेकंड रूल को यूज़ करके अपने फोकस को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो कि सक्सेस के राह में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बन के हमारे सामने आती है उसको एंड करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाउ टू बिल्ड अ शार्प फोकस से। सो मेल रॉबिन्स इस बुक में बताती है कि किसी भी आदमी को फोकस शार्प करने के लिए 2 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला, आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा एंड दूसरा, आपको अपनी टॉप प्रायोरिटीज पे, बिग पिक्चर पे हमेशा फोकस करना पड़ेगा। सो शुरुआत करते हैं हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस से। तो मेल रॉबिन्स बताती है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए जैसा आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं वैसे ही आपको एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी है। नॉट टू डू लिस्ट में आप उन सारी चीज़ों को लिखेंगे जिसको कि आप अवॉइड करना चाहते हैं, लाइक वेब सीरीज देखना, जंक फूड खाना, एक्सेसिव स्लीपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप नॉट टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं। नाउ मेल रॉबिन्स अब ये कहती है कि नॉट टू डू लिस्ट में आपने जिन भी चीज़ों को लिस्ट करा हुआ है, अब आप उन चीज़ों को करने से खुद को अगर बचा लेते हैं तो आपको उनमें टिक लगाना है। टिक लगाने से क्या होगा कि आपके अंदर एक रिवॉर्ड की फीलिंग आएगी एंड बड़े एक्शंस के लिए रिवॉर्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए मेल रॉबिन्स कहती है कि आप 5 सेकंड रूल का सहारा ले सकते हैं। जैसा मान लेते हैं कि सोशल मीडिया अवॉइड करना आपकी नॉट टू डू लिस्ट में है, तो जैसे ही आपने इंस्टाग्राम खोला तो आप अगेन अपने दिमाग में काउंटडाउन शुरू करेंगे एंड 1 पे पहुंचते ही अपना नेट ऑफ करके फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे। सो इस तरीके से आप 5 सेकंड रूल का सहारा लेकर पहले एक काउंटडाउन करें, देन फिजिकल मूव करें अपने डिस्ट्रैक्शन से बचने की दिशा में। नाउ दूसरी जो चीज़ है दैट इज हाउ टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज। इसके लिए मेल रॉबिन्स बताती है कि आपने जो भी टू डू लिस्ट तैयार करी है उसमें से आपको ऐसे 3 कामों को उठाना है जो कि आपको सक्सेस के और ज़्यादा करीब लेके जाती है। सो इन्हीं तीनों कामों को डैरेन हार्डी अपने बुक द कंपाउंड इफेक्ट में द 3 MVPs का नाम देते हैं, द 3 मोस्ट वैल्यूड प्रायोरिटीज। तो मेल रॉबिन्स बताती है कि आपको अपने इन टॉप 3 मस्ट्स को उठाना है एंड इनको 5 सेकंड रूल के थ्रू अटैक करके फिनिश कर देना है। नाउ जो दूसरा पार्ट है हमारा, हाउ टू एंड प्रोक्रास्टिनेशन एंड बी मोर प्रोडक्टिव। इसमें मेल रॉबिन्स सबसे पहले तो कुछ मिथ्स को क्रैक करती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन या पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल के चलते होता है। तो मेल रॉबिन्स बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन का इन तीनों से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन बेसिकली आदमी अपने काम से होने वाले स्ट्रेस से बचने के लिए करता है। प्रोक्रास्टिनेशन इज बेसिकली अ टूल टू फील गुड एट दैट मोमेंट। इसीलिए जब किसी आदमी को अपने काम से होने वाले स्ट्रेस से बचना है तो वो उस काम को करने से खुद को डिले करता है। ना प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए मेल रॉबिन्स 3 स्टेप मेथड बताती है। तो उसमें जो पहला स्टेप है दैट इज टू फॉरगिव योरसेल्फ। मेल रॉबिन्स बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन को लेके जो हमारे अंदर रिग्रेट होता है उससे सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि रिग्रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा एंड जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। दूसरा स्टेप जो है दैट इज इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ। जब आपने अपने आप को फॉरगिव कर लिया एंड एक नए फ्यूचर के लिए तैयार होगा तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन एंड करने के लिए जो दूसरा काम करना है वो आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना है। लाइक आप अगर किसी लॉ स्कूल में पढ़ते हैं एंड आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कि आप उस देश के सबसे बड़े लॉयर हैं एंड आपकी ऑफिस के बाहर क्लाइंट्स की कतार लगी हुई है। यू आर द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर द मोस्ट अर्निंग पर्सन इन द रूम, यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन इन द रूम। सो इस तरीके से जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन के रिग्रेट से होने वाला जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम होता जाएगा। नाउ जब आपने अपने आप को फॉरगिव कर लिया एंड अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करके अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर लिया, अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट काम की, दैट इज जो हमारा तीसरा स्टेप है, टू गेट स्टार्टेड। जस्ट गेट स्टार्टेड। नाइकी का जो टैगलाइन है उसको आपको फॉलो करना है, जस्ट डू इट। इसके अंदर मेल रॉबिन्स बताती है कि आपने जो टॉप 3 प्रायोरिटीज सेट करी है उनमें से सबसे पहला काम आपको करना है उसको आप 5 सेकंड रूल के तहत अटैक करके फिनिश कर दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हेजिटेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा एंड फर्दर आप उतना ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे। इस तरीके से आप जब भी प्रोक्रास्टिनेशन के मूड में आते हैं आपको ये 3 स्टेप मेथड यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इस 5 सेकंड रूल को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप हार्ड थिंग्स को अकॉम्प्लिश करने में कंफर्टेबल होते जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अब मैं इस बुक की जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है उसको कोट करना चाहूँगा कि स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, डोंट प्रिपेयर जस्ट बिगिन। कि आप अपने दिमाग को तैयार होने का समय ही ना दें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो मेंटली प्रिपेयर होने में लगाएगा उतना ही ज़्यादा वो हेजिटेट करने की कोशिश करेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली, वी बिलीव इन योर ड्रीम्स दैट यू विल विन। थैंक यू।